मंदिर में पुजारी पर हमला करने के बाद में तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित पकड़ लिया है। धार जिले के उमरबन के समीप ग्राम सावला खेड़ी में एक मंदिर में बैठे तेंदुए ने कल सुबह पुजारी पर हमला कर दिया था। इससे पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं हमले की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं आज पास के ग्रामीणों की भी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों में तेंदुओं का खौफ देखा जा रहा था। वन विभाग की टीम ने मंदिर के द्वार पर पिंजरा लगाया था। तेंदुए को बाहर निकालने के लिए कई जतन किए गए, लेकिन तेंदुआ मंदिर में ही बैठा रहा। पूरे दिन की मशक्कत के बाद देर रात्रि तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ, जिसे वन विभाग द्वारा सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। नाना जी तो कैसे हुआ ये? वह सुबह पूजा करने आए थे और उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर गए तो उन्हें हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने पकड़ के उसको पकड़ा, वो चिल्लाया। चिल्लाने के बाद उसको पकड़ के उधर एक किया और भागे। उसके बाद घायल है तो कहाँ, अभी कहाँ है? उमरबन लेके गए थे। उमरबन लेके गए थे, वहाँ से धार रेफर कर कल सुबह प्रातः लगभग 7 बजे दूरभाष पे मुझे सूचना मिली कि ग्राम सावला खेड़ी में जो हमारे धामोदन प्रक्षेत्र के उमरबन व्रत में आता है, वहाँ पर एक मंदिर में तेंदुआ घुस गया और एक आदमी को घायल कर दिया है। तो हमारे द्वारा तत्काल अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुँचकर मौका स्थिति निरीक्षण किया गया। और क्योंकि मंदिर 2 भागों में बना हुआ था, 2 कमरे थे, तो कुछ संसाधन वगैरह उतने उपलब्ध न होने के कारण हमारे द्वारा वन मंडल अधिकारी महोदय से चर्चा करके के उनके द्वारा रीजनल रेस्क्यू दल को बुलाया गया और रीजनल रेस्क्यू दल के सहयोग से हमारे द्वारा उसको दिन भर पिंजरा लगाने के उपरांत रात में 8 बजे उसको पिंजरे में कैद किया गया और वन परिषद कार्यालय में रात में लाया गया, जिसका भी प्रातः अभी प्राथमिक उपचार करने के उपरांत तो वापस जंगल में छोड़ दिया। घाटी के 3 राज्यों के हजारों परिवारों की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर लगाए झूठे आरोपों एवं उन्हीं के दी गई सजा के विरोध में तथा आपसे हस्ताक्षर के आग्रह हेतु राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन लिखा गया। ज्ञापन में इस प्रकरण के तथ्य को बताते हुए लिखा गया है कि श्री वीके सक्सेना गुजरात के जेके सीमेंट व अदानी की संयुक्त परियोजना धोलेरा परियोजना के पदाधिकारी 1990 से बने हुए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने जब 1985 से घाटी के हजारों आदिवासी, किसान, दलित, मजदूर, मछुआरे, व्यापारी सभी विस्थापियों के अधिकारों के लिए कानूनी व अहिंसक संघर्ष किया। वहीं 1991 से सक्सेना जी ने आंदोलन के खिलाफत शुरू कर दी थी। आंदोलन विस्थापियों के संपूर्ण व न्यायपूर्ण पुनर्वास के लिए चलाया गया था। हमारा आंदोलन गुजरात की कंपनियों को पानी देने के विरोध में नहीं था, लेकिन हम गुजरात के जरूरतमंद कच्छ सौराष्ट्र को प्रथम पानी देने के पक्ष में रहे। हमने विस्थापितों के संपूर्ण पुनर्वास व उसके बिना किसी का घर खेर डूबने ना देने के कानून, नीति व न्यायालयीन फैसलों के पालन के पक्ष में 39 सालों से आंदोलन चलाया, जो 3 राज्यों के 244 गांव व एक नगर के 50,000 से अधिक परिवारों के पुनर्वास के लिए जरूरी था। आज भी जारी है, क्योंकि कुछ हजारों विस्थापितों का पुनर्वास अभी भी बाकी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नई दिल्ली से भस्म आरती में दर्शन हेतु आए कर्ण चांदनी इसरानी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुजारी महेश शर्मा व पुजारी अर्पित शर्मा की प्रेरणा से महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को लगभग 6,50,000 रुपए का टाटा कंपनी का लोडिंग वाहन भेंट किया है। से मंदिर प्रबंध समिति की ओर से भस्म आरती प्रभारी उमेश पंड्या एवं रितेश शर्मा ने प्राप्त कर दानदाता का सम्मान किया। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक मृणाल मीणा ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार दान भी कर सकते हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहित, मंदिर प्रबंध समिति सदस्य व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज दिल्ली से आए हमारे श्रीमान करण जी और चांदनी जी जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनकी इच्छा थी कि बाबा के दरबार में कुछ बाबा को दान करें। तो बाबा मैंने मंदिर प्रबंधक से बात की तो उन्होंने बताया कि मंदिर की सुविधा के लिए हमको एक लोडिंग ऑटो चाहिए जो 10 से 15 क्विंटल सामान उसमें तोड़ सके। तो इनको प्रेरणा दी मैंने कि आप ये दान कीजिए। तो इनकी इच्छा थी जन्मदिन का मैं करें। आज पुष्प सज्जा भी कराई है इन्होंने भस्म आरती में।
और दिल्ली से आए जजमानों ने दान किया है। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन व पूजन किए। पूजन पुजारी अभिषेक शर्मा बालक गुरु द्वारा संपन्न करवाया गया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित समय सीमा की बैठक में श्रावण मास व महाकाल की सवारियों की तैयारियों के विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में दर्शन, स्वच्छता, विद्युत एवं चिकित्सा आदि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। मेडिकल टीम भी लगाई जाए। 6 नंबर गेट पर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहे। अग्निशमन के लिए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएं। यहां फायर ऑफिसर्स नियोजित करने के साथ अग्निशमन यंत्र भी रखे जाएं। मंदिर में आवारा श्वानों पर अंकुश लगाया जाए। बंदर, मधुमक्खी, बरैया की रोकथाम के लिए वन विभाग कार्रवाई करे। दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था रहे। इसके लिए कोटवारों की भी ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने बाबा महाकाल की सवारी दर्शन के लिए एलईडी प्रचार रथ की तैयारियां किए जाने के निर्देश मंदिर प्रशासक को दिए। उन्होंने कहा कि सवारी के साथ चलने वाली मंडलियों के साथ बैठकर समन्वय किया जाए। सोमवार तड़के 4:30 बजे नीलगंगा कब्रिस्तान के पास बनी दुकानों में अचानक से आग लग गई। सुबह का समय होने पर घटना का पता लगने में देरी हुई। बावजूद इसके 5 बजे फायर ब्रिगेड की 2 फाइटर गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी थी। 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। नीलगंगा थाना क्षेत्र के हनुमान नाके से आगे मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान बना हुआ है। इसकी बाउंड्री वॉल से समाज के लोगों द्वारा ही दुकान संचालित की जाती है। यहाँ पर स्टील फैब्रिकेशन, रेडियम नंबर प्लेट, वेल्डिंग, वाहनों के संधारण के साथ ही अन्य दुकानें भी मौजूद हैं। तड़के 4:30 बजे के लगभग स्टील फैब्रिकेशन की दुकान में अचानक से आग लग गई। सुबह का समय होने पर आगजनी का पता लगने में देरी हुई। इसके चलते आसपास की 4 दुकानें भी लपटों के घेरे में आ गई। एक दुकान में पुराने टायर रखे हुए थे। इसके चलते आग तेजी से फैल गई। कुछ लोगों को आग लगने की जानकारी लगी तो पुलिस व फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। 5 बजे के लगभग फायर ब्रिगेड की 2 फाइटर मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। 45 मिनट में दुकानों की आग बुझा दी गई। आग लगने की खबर मिलने पर दुकान संचालक भी पहुंच गए थे। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन माना जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट के चलते घटनाक्रम हुआ है। आगजनी में हजारों का नुकसान होना सामने आया है। तड़के दुकानों में लगी आग के चलते क्षेत्र की बिजली भी गुल हो गई। करीब 1 घंटे बाद बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया गया। राजस्थान के जयपुर हवा महल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक एवं संत श्री बाल मुकुंद आचार्य जी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान जी के दर्शन पूजन किए। देवी देवताओं के दर्शन का स्वभाव भी है। वैष्णव हूँ, सनातनी हूँ, और सनातन और वैष्णव का स्वभाव रहता है कि नित्य प्रतिदिन हर क्षण श्वास के साथ किसी भी रूप में भगवान का ध्यान और दर्शन हो। और ये तो हमारे ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर महादेव साक्षात स्वयं विराजमान हैं। ऐसे शिव जहाँ सारे कष्ट कट जाते हैं, उनका दर्शन मात्र से मुझे बार बार महाकाल आने का अवसर मिलता है। कुंभ में मैं यहाँ 1.25 महीने रहा भी हूँ, लेकिन आज कुछ समय पश्चात मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। और ये शिवलोक देखकर तो आनंदित हो गया। शिवलोक तो मानो कि लग रहा है कि कैलाश पर्वत पे साक्षात भगवान शिव का महल बना दिया हो, ऐसा सा स्वरूप यहाँ नज़र आता है। मैं यहाँ मध्य प्रदेश, मध्य भारत की बीजेपी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन जी यादव साहब को और पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं।
राजस्थान ललित कला अकादमी में विदेशी कलाकारों के साथ रंग मल्हार का वरिष्ठ कलाकार विद्यासागर उपाध्याय की संकल्पना में साल 2010 से प्रारंभ हुए रंग मल्हार ने अपने शुरुआती दौर से ही देश भर में अपनी पहचान कायम की है। रंग मल्हार के आयोजन में मुख्य उद्देश्य अच्छी बारिश, समृद्धि, शांति व मानव जाति की खुशी है। पिछले 10 वर्षों से निरंतर हर वर्ष जुलाई में होने वाले इस आयोजन में विषय वस्तु हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 130 कलाकारों ने 10 विदेशी कलाकारों के साथ रंग मल्हार में भाग लिया। राजस्थान ललित कला अकादमी में हुए इस आयोजन में श्रीलंका, इजिप्ट, बांग्लादेश, स्पेन, नेपाल से आए 10 कलाकारों ने अपने अपनी शैली से एप्रन के ऊपर चित्रण करके राजस्थान में अच्छी बारिश की मंगल कामना के साथ रंग मल्हार का आगाज किया। उज्जैन में लगभग 3 बजे शुरू हुई बारिश जो लगभग आधे घंटे से अधिक चली। आधे घंटे की बारिश में ही शहर पानी पानी हो गया। गर्मी से लोगों ने राहत महसूस जरूर की, लेकिन थोड़ी ही बारिश में सड़कों पर पानी भर गया, इससे यातायात अवरुद्ध हो गया। बारिश का पानी नालियों में भर गया, सड़क पानी में डूब गई। थोड़ी सी बारिश ने नगर निगम व प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। अगर आधे घंटे की पहली बारिश ने शहर की यह हालात कर दिए हों तो आने वाले दिनों में आप खुद समझ लीजिए क्या हाल होने वाला है। शहरवासी लापरवाह पार्षद को कोस रहे हैं, नगर निगम की लापरवाही से परेशान होते नजर आ रहे हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक